नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 24 दिसंबर 2023, दिन रविवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से निकल कर है कि वीडियो कॉल पर होगी आंगनबाड़ी वर्करों की उपस्थिति दर्ज, विभागीय सिस्टम हुआ फेल। बड़ी खबर निकल कर है कि अब आंगनबाड़ी वर्करों की उपस्थिति जो दर्ज की जाएगी वो वीडियो कॉल के जरिए की जाएगी। बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियुक्त कार्यकर्तियों के द्वारा केंद्रों के संचालन में लापरवाही की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए विभागीय फोन दिए गए थे, लेकिन विभागीय स्तर से दिए गए फोन में विभिन्न प्रकार के सिस्टम ठीक न होने से आंगनबाड़ी वर्करों की सही मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। फर्रुखाबाद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित करके वीडियो कॉल के माध्यम से हाजिरी ली जाएगी। इसके लिए बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने एक कक्ष में कंट्रोल रूम बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। ये सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। बिहार में चयन मुक्त हुई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने कर ली है कोर्ट जाने की तैयारी। जी हां, बिहार में लगभग 20,000 के आसपास आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकार की तरफ से चयन मुक्त किया गया है। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपनी हड़ताल पर थी, काम पर वापस आने को लेकर नोटिस दिया गया था। नोटिस पर भी आंगनबाड़ी बहनें काम पर वापस नहीं लौटी थी, तो उन सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकार ने चयन मुक्त कर दिया था। लेकिन वार्ता के दौरान ये बात हुई थी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पुनः काम पर वापस लिया जाएगा, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों ने जब आंदोलन समाप्त कर दिया तो अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को काम पर वापस नहीं लिया गया है, न ही आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करने को लेकर कोई फैसला किया गया है। इसको देखते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने यह ऐलान किया है कि अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं चयन मुक्ति पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। बहुत ही जल्द आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं इस बात को लेकर कोर्ट में याचिका भी डाल देंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी केंद्रों में नियुक्त होंगे 2 नए कार्यकर्ता। जी हां, सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में 17,000 क्रेंच स्थापित किए जाएंगे। बताया गया है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का लक्ष्य देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में 17,000 क्रेंच स्थापित करने का है, जिसमें से अब तक 5,222 को मंजूरी भी दे दी गई है। बाल विकास मंत्रालय आंगनबाड़ियों में मौजूदा कार्यकर्तियों के साथ 2 अतिरिक्त क्रेंच कार्यकर्ताओं की तैनाती पर भी योजना बना रहा है। यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के अलावा 2 अलग से क्रेंच कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पालना योजना के तहत किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, संरचनात्मक विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए सरकार का बड़ा ऐलान कि राज्य में आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने जारी किया है 80 करोड़ का बजट। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल को देखते हुए उनकी मांगों को पूरा करने के लिए यहां पर 80 करोड़ रुपए तत्काल जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने गुरुवार को जारी एक आदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति के लिए आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की भी घोषणा कर दी है। साथ ही सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद पर बने रहने के लिए अधिकतम जो आयु सीमा है उसको भी 62 वर्ष तय कर दिया। जी हाँ, यानी कि आपके रिटायरमेंट की एज को भी बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। 62 वर्ष पूर्ण करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए और सहायिकाओं को 40,000 रुपए रिटायरमेंट के बाद दिए जाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर 2 महीने में टीए और डीए का दावा करने के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी खुशखबरी दे दी गई है कि तत्काल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की मांगों को पूरा करने के लिए 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी से जिला जेल तक महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को सुबह कड़ाधाम मां शीतला मंदिर का दर्शन किया। शक्ति की आराधना के बाद राज्यपाल थुलगुला गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में किट का वितरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल की खुलकर तारीफ की। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इसके साथ ही कहा गया कि बच्चों को स्वस्थ, स्वच्छ और शिक्षित बनाएं। बता दें आपको कि राज्यपाल ने थुलगुला आंगनबाड़ी केंद्र में 120 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट का वितरण किया। साथ ही बच्चों से मिलकर उन्हें भी पोषण पोटली दी। बच्चों को चॉकलेट देकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के गुजरात मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने उसकी खुलकर तारीफ की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लाभ बढ़ाने पर करें विचार। जी हां, याचिका में योजना के अनुबंध में बदलाव करने का अनुरोध किया गया, जिसमें अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरी के बाद जो धनराशि दी जाती है उसमें बदलाव करने की
अपील की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मौजूदा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए टर्मिनल लाभ बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका में योजना के अनुबंधन में बदलाव का अनुरोध किया गया था, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो वर्तमान में लाभ है वो 50,000 रुपए है और सहायिकाओं के लिए 30,000 रुपए है। इसमें अनुरोध किया गया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित लाभ को बढ़ाकर 1 लाख रुपए सेविकाओं के लिए और 50,000 रुपए सहायिकाओं के लिए कर दे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर ध्यान देते हुए पीठ ने कर्नाटक सरकार को अभ्यावेदन और राशि में वृद्धि करने के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया है। यानी कि कहीं न कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के पक्ष में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार इस पर विचार करे और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट पर मिलने वाली धनराशि को बढ़ा दे। उत्तराखंड से बड़ी खबर निकल कर है कि उत्तराखंड के 5,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर निकल कर है उत्तराखंड से कि 5,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर दिया गया है, उसको मेन आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि अब जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी अब मुख्य कार्यकर्ता यानी कि सेविका के पद पर कार्यरत हो जाएंगी, उनका मानदेय भी सेविकाओं के बराबर हो जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है कि अब 5,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को जो अपग्रेड करके मेन आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है वहां पर 5,000 सहायिकाओं की भी आवश्यकता होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन जब वो मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड हो गया तो वहां पर सहायिकाओं की भी आवश्यकता होगी। यानी कि उत्तराखंड में बहुत जल्द 5,000 पदों पर सहायिकाओं की भर्ती होने वाली है। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि 6 आंगनबाड़ी केंद्रों को चूल्हा बर्तन बांटे गए। जी हां, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शहर के वार्ड नंबर 22 के सभी 6 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सभासद की पहल पर सदर विधायक ने थाली, कुकर, गिलास, गैस, चूल्हा आदि का वितरण किया। उन्होंने 2 बच्चों का अन्नप्राशन और 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। विधायक ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आंगनबाड़ी केंद्रों और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। इस दिशा में काम भी चल रहा है। नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं। शुक्रवार को गणेश मंडपम में हुए कार्यक्रम में बर्तन और गैस चूल्हा का वितरण करते हुए सदर विधायक जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्नाव के शहर के वार्ड नंबर 22 में 6 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस चूल्हा बर्तन का वितरण किया गया। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है कि अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। जी हां, अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं भी होंगी आयुष्मान भारत निरामयम योजना के लिए पात्र। जी हां, यहाँ पर देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना के लिए आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता भी होंगी पात्र। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता आयुष्मान योजना में हुए शामिल आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मियों को भी मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके काम की रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।